नमस्कार, नमो बुद्धाय। आज मैं एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर वो लोग जो बुद्ध के विचारों से प्यार करते हैं, बुद्ध की विरासत से प्यार करते हैं और इस देश की धरोहर से प्यार करते हैं, उनके लिए बेहद खुशी का आयोजन है। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री बुद्धिस्ट लोगों के लिए और बुद्धिज्म पर कितना काम कर रहे हैं। पहले बात करेंगे भारत को जो मान सम्मान देश विदेशों में दिया जाता है, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि भारत में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, भारत में महावीर का जन्म हुआ, भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ, भारत में गुरु नानक जैसे तमाम महापुरुष पैदा हुए, भारत में तमाम वो लोग जिन्होंने तमाम सद्भावना, भाईचारा, प्रेम, समानता के लिए तमाम संघर्षों के बाद, तमाम सामाजिक चुनौतियों के बाद इस देश में एक मिसाल कायम की। कहीं ना कहीं प्रेम और न्याय और सम्मान बेहद ज़रूरी है। लेकिन सोचिए, इस देश में पिछले कई सालों में जिस तरीके की नफरत का बीज बोया जा रहा है, वो बहुत ही घातक है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर एक्स पर इसकी जानकारी दी, इस आयोजन के बारे में। इस देश के वो लोग तो बेहद खुश होंगे जो इस देश की विरासत से प्यार करते हैं, क्योंकि इस देश की पहचान बुद्ध से है। तो बुद्ध की विरासत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं, उनके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। किस तरीके से 60 सालों में तमाम अन्य सरकारें रहीं, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म पे उतना काम नहीं किया जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए किया। आप भले ही सरकार की नीतियों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कुछ काम हर सरकार में रहते हुए लोग अच्छा भी करते हैं। तो वही काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी भाजपा सरकार ने किया। और इसको लेकर किरण रिजिजू, जो कि सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाते हैं सदन के अंदर, आप देखेंगे, जो कि खुद बुद्धिस्ट हैं, बोलते हैं, तमाम चीजों में उनकी पार्टिसिपेट आपको दिखेगी। उन्होंने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और देश के प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले पर अपनी सहमति भी जाहिर की। सोचिए, आज मैं अध्यात्म और ऐतिहासिक आयोजन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कल देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। भगवान बुद्ध के विचारों से प्रेम करने वालों के लिए बेहद खास दिन है। कल यानी 3 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन है। सुबह 11 बजे दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़ी भव्य अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन होने जा रहा है। इस प्रदर्शनी में द लाइट एंड ऑफ लोटस रिलिक्स ऑफ द अवेक्ट वन, अर्थात प्रकाश और कमल जागृत बुद्ध के पवित्र अवशेष वहां पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। आप लोग अगर दिल्ली के आसपास इलाकों में रहते हैं या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप इंडिया आ रहे हैं या देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं, तो आपको इस प्रदर्शनी को देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। और सोचिए, अध्यात्म और संस्कृति पे काम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री का यह ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ ही पीपरवा से प्राप्त प्रमाणिक पुरातात्विक सामग्री इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनेगी। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और भारतीय संग्रहालय कोलकाता में भी सुरक्षित रखी जाएगी। ये प्रदर्शनी हमें भगवान बुद्ध के जीवन, उनके त्याग, उनकी करुणा, अहिंसा के संदेशों को और गहराई से समझने का अवसर देती है। ये केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि ये भारत की प्राचीन बौद्ध विरासत है, इतिहास और अध्यात्म परंपरा को जानने के अनमोल अवसर हैं। अगर आप इस इतिहास, सांस्कृतिक, भगवान बुद्ध के आदेशों में अगर रुचि रखते हैं, तो आप इस प्रदर्शनी को देखने के लिए अपना यादगार अनुभव में भी शामिल हो सकते हैं। और ये देश की राजधानी में आयोजित की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने खुद इसकी जानकारी अपने ट्विटर एक्स पर दी। और सोचिए, इसके साथ साथ किरण रिजिजू ने भी ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी है। दिलीप मंडल, सोचिए किस तरीके से लगातार लिख रहे हैं वो भी। और करुणा के सागर तथागत बुद्ध के द्वारा दिखा गया मार्ग आपके विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में सहायक होगा। तो बुद्ध का ही जो मार्गदर्शक है, मध्यम मार्ग, अगर उस पर भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां काम करेंगी तो देश को ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाया जा सकता है। लेकिन पिछले कई सालों में नफरत के आधार पर जो बीज बोया जा रहा है, सोचिए, पड़ोसी के खून का प्यासा हो गया है। हम किस और देश को लेकर जा रहे हैं? हमने सपना देखा विकसित भारत का, हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन उसी विश्व गुरु देश में एक तरफ तो देश के सत्ताधारी लोग बुद्ध की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, वही धरातल पर कुछ एक विशेष वर्ग के नफरती चिंटू जो हैं, वो किस तरीके से अपने पड़ोसी को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी महिलाओं को लिंग के आधार पर उनको टारगेट करते हैं। और सोचिए, अब तो नस्लीय उत्पीड़न भी हमारे देश में देखने के लिए मिल रहा है।
ऐसा तो कल्पना बुद्ध ने नहीं किया था, ऐसी कल्पना तो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं की थी। अगर प्रभु राम भी होते तो ऐसा भारत अगर वो देखते तो वो भी कहीं ना कहीं आहत होते। क्या प्रभु राम को मानने वाले ऐसा भारत चाहते हैं कि जिसमें खून खराबा हो, जिसमें तमाम चारों तरफ हिंसा ही हिंसा हो, जिसमें तमाम लोग नफरत से भरे बैठे हों? अरे महापुरुषों ने अपनी त्याग, अपने बलिदान से जो इस भारत को सींचा है वो करुणा, वो मैत्री, वो भाईचारा का भारत है। और वही भारत विकसित भारत है। जिस विकसित भारत को बनाने का हम सपना देख रहे हैं, जिस विकसित भारत को बनाने का सपना देश के प्रधानमंत्री देखते हैं, असल में वो भारत बुद्ध का भारत है, वो भारत डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है, वही भारत प्रभु राम का भारत है, वही भारत गुरु नानक का भारत है, वही भारत जो है वो तमाम मजहब के जितने भी लोग हैं उन्होंने जो सपने देखे इस भारत को सींचने के लिए, उन तमाम लोगों का वही विकसित भारत है। कहीं विकसित भारत को बनाने के लिए हम इतने क्रूर ना हो जाएं कि हम अपने भाई के खून के प्यासे हो जाएं। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए और उनके इस काम को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वो लोग जो बुद्ध के विचारों से प्रेरित हैं, जो लोग चाहते हैं कि समाज में भाईचारा, प्रेम, करुणा, सद्भावना, समानता पैदा हो, वो इस प्रदर्शनी में आकर अपनी हिस्सेदारी ज़रूर निभा सकते हैं। और देश के इस कदम पर भाजपा सरकार की तो तारीफ करनी बनती है कि सत्ता पर रहते हुए अगर बुद्धिज़्म पर किसी ने काम किया है तो वो भाजपा सरकार ने। आप लोगों की इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।